आज का टॉपिक है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की संसद के द्वारा पारित एक कानून है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध जैविक विविधता का संरक्षण करना, उसके घटकों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना और जैविक संसाधनों तथा संबंधित ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों को स्थानीय समुदाय के साथ न्यायसंगत रूप से साझा करना। ये क्यों लिया हमने? क्योंकि जो 1992 में जो रियो डी जेनेरो हुई थी, वहाँ पर एक CAB कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी हुई थी ना, उसमें हमने फिर साइन किए। तो बाद में फिर 2002 में हमने अपने देश में एक कानून लाया। इसकी लिंक है, आगे बोलो। शाबाश बेटे। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो यह अधिनियम भारत के 1992 के संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन के जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD के दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह सम्मेलन राष्ट्रों को अपने जैविक संसाधनों का उपयोग करने के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देता है। शाबाश। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत की जैव विविधता की सुरक्षा करना, जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से होने वाले लाभों को न्यायपूर्ण और समान रूप से बांटना, विदेशी कंपनियों और शोधकर्ताओं के द्वारा होने वाली बायोपायरेसी को रोकना। बायोपायरेसी क्या होती है? भूल सकते हैं आप क्या होती है बायोपायरेसी? सुना आपने? पायरेसी क्या होती है? पायरेसी बोलो। पायरेट्स कौन होते हैं? पायरेट्स मूवी देखिए, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी। अरे जॉनी डीप वाली मूवी, जिसमें वो समुद्री लुटेरा होता है, लुटेरे होते हैं पायरेट। बायोपायरेसी होती है जब कोई वैज्ञानिक यहाँ की जड़ी बूटी चोरी करके ले जाएगा और फिर बोलेगा हम इसके मालिक है, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। समझे? जड़ी बूटियों को यहाँ से चोरी करना। आगे बोलो। शाबाश। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर हम प्रावधानों की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम के तहत कई प्रकार की व्यवस्था की गई है जी। जैसे 3 स्तरीय संस्थागत ढांचा इसके अंतर्गत बनाया, याद रखना। जिसमें पहला है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। शाबाश। NBA, जिसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। शाबाश। यह विदेशी व्यक्तियों, कंपनियों, संगठनों को भारत के जैव संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है। जैव विविधता से होने वाले लाभों का यह न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है। यह पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी सलाह देता है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। शाबाश। एक दूसरी संस्था बनाई राज्य स्तर पर, राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। पढ़ना बेटा इनके बोर्डों के बारे में। शाबाश। SBB हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में गठित होते हैं। इनका मुख्य कार्य स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। हाँ बिल्कुल। किसानों, आदिवासी समाज और परंपरागत ज्ञान का संरक्षण करना, जैव संसाधनों की अवैध तस्करी या दोहन पर निगरानी रखना। शाबाश। इसी तरह स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति BMC की स्थापना। लोकल स्तर पे क्या होती है? BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। क्या आपके गांव में है? ये पता करना आपने। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेट कमेटी बननी चाहिए गांव में। आगे बोलो। शाबाश। ये पंचायत या नगर पालिका स्तर पर गठित होती है। इसका मुख्य कार्य गांव नगरों की पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर PBR तैयार करना। क्या बोला? पीपल्स बायोडाइवर्सिटी। हाँ, हर गांव में एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार होगा जिसमें लिस्ट बनेगी यहाँ किस तरह का चिड़ू, चकारू, पेड़ पौधा पाया जाता है। फिर वो आप उसके मालिक बनेंगे। अगर कोई यहाँ से चोरी करेगा तो आप केस भी कर सकते हैं, और किसी को जड़ी बूटी चाहिए तो वो आपको उसके बदले पेमेंट भी करेगा। आगे बोलो। शाबाश। इसमें सभी पौधे, जानवर, औषधि, जड़ी बूटियाँ, स्थानीय ज्ञान का रिकॉर्ड होता है। स्थानीय ज्ञान भी, जैसे मान लो आपके वहाँ कोई ऐसे जड़ी बूटी जिसको यूज़ करके पेट दर्द ठीक होती है, तो उसको आप रिकॉर्ड करो, वो आपका स्थानीय ज्ञान है। कोई उसको और कॉपी करने जाएगा तो आपको उसका लाइसेंस मिलेगा। आगे बोलो। शाबाश। यह NBA और SBB को स्थानीय जानकारी और डेटा उपलब्ध कराता है। शाबाश बेटा। इसी तरह इसके अंतर्गत एक दूसरी व्यवस्था है विदेशियों पर नियंत्रण। शाबाश। कोई भी विदेशी व्यक्ति, कंपनी या विदेशी साझेदारी वाली भारतीय कंपनी को जैव संसाधनों को इकट्ठा करने, उनका शोध करने या पेटेंट लेने से पहले NBA की अनुमति लेना अनिवार्य है। अच्छा, गुड। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां विदेशी कंपनियों ने भारत के जैव संसाधनों का गलत तरीके से दोहन किया और इस अधिनियम के अंतर्गत उन पर कार्रवाई हुई। जैसे 2010 के बाद NBA ने कई विदेशी शोधकर्ताओं और कंपनियों पर केस दर्ज किए क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के भारत से जड़ी बूटियों, बीजों, सूक्ष्म जीवों को बाहर ले जाकर शोध किए। ओहो, अच्छा। उदाहरण के लिए कोका कोला, पेप्सिको जैसी कंपनियों के खिलाफ भी जैव संसाधनों के उपयोग को लेकर विवाद उठे हैं। शाबाश। यहाँ तक यह भी माना जाता है कि जो मणिकर्ण घाटी के मलाना तोश कसोल में होने वाले अवैध भांग के कारोबार है,
उनको यूरोप और इजराइल से आए लोगों के द्वारा गुपचुप तरीके से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। जो कि एनबीए की अनुमति के बिना अवैध है और इसे जैव विविधता अधिनियम और एनडीपीसी के तहत अपराध माना जा सकता है। क्या बात। इसी तरह इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों और कंपनियों के लिए भी प्रावधान रखे गए। जैसे भारतीय नागरिक या कंपनी यदि जैव संसाधनों का व्यावसायिक उपभोग करना चाहती है तो उसे राज्य जैव विविधता बोर्ड एसबीबी से अनुमति लेनी होगी, ठीक है। लेकिन कृषि और परंपरागत प्रथाओं के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अच्छा, पारंपरिक प्रथाओं। लाभ और साझेदारी की इसमें प्रावधान है, जैसे जैव विविध संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान से होने वाले मुनाफे का हिस्सा स्थानीय समुदाय को देना होगा। गुड। यह पैसा लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड में जाता है, अच्छा, जिसका उपयोग जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय विकास के लिए किया जाता है। शाबाश बेटे। इसी तरह अपराध और दंड की भी इसमें व्यवस्था है, जैसे यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के जैव संसाधनों का दोहन करता है तो यह गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके अंतर्गत 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना लगता है। रखा गया है। अच्छा, शाबाश बेटे। अगर हम इस अधिनियम के दोष की बात करें तो इसका दोष है क्रियान्वयन की कमजोरी। जैसे कई राज्यों में एसबीबी और बीएमसी जैसी संस्थाएं सिर्फ कागजों पर है, असल काम नहीं कर पाती। स्थानीय समुदाय और आदिवासियों को कानून की जानकारी कम है, जिससे अनुमति लेने, लाभ बांटने आदि में समस्या होती है। कई मामलों में लाभ साझेदारी के आर्थिक हिस्से को स्थानीय समुदाय तक नहीं पहुंचा। शाबाश बेटा। उसी तरह अपराध और दंड की बात करें तो शुरुआती कानून में अपराध गंभीर थे, लेकिन हाल ही में हुए संशोधन ने कई अपराधों को केवल नागरिक जुर्मानों में बदल दिया और यह दंड कमज़ोर समझा जा रहा है, क्योंकि जुर्माना उतना प्रभावी नहीं होता जितना जेल का डर। अच्छा। वैसे ही प्रक्रियात्मक इसमें जटिलता है, जैसे अनुमति लेने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और पेचीदा है। अनेक लोग शिकायत करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, नौकरशाही बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना भी धीमा है, जो कई इलाकों में अभी तक पूरे नहीं हुए। ओहो। एक अन्य दोष ये है कि कई बार स्थानीय और विदेशी कंपनियां नियमों से बचकर अवैध या अनाधिकृत दोहन करती है। अच्छा, गुड। इसके अतिरिक्त राज्यों के बीच समन्वय की कमी भी इसका एक बड़ा दोष कारण है। अच्छा। यदि हम इसकी हाल ही में हुई प्रगति की बात करें तो सबसे पहले इसमें संशोधन अधिनियम बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के 2023 में आया। हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा। शाबाश। इस अधिनियम के में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से जुड़े मामलों में एनबीए की पूर्व अनुमति लेना अब ज़्यादा सख्त नहीं है। अच्छा। केवल पंजीकरण आवश्यक होगा। अच्छा। जैव संसाधनों पर अधिकारों और उपयोग की प्रक्रिया में कुछ छूटें दी गई, जैसे आयुष उद्योग और कुछ पारंपरिक ज्ञान। हाँ, आयुष मंत्रालय, उद्योग और कुछ पारंपरिक उसके लिए। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा नए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2024 में बनाए गए, जो प्रक्रियाएं सरल करने और आवेदन प्रपत्र और शुल्क संरचना को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशन 2025 को भी प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पहले भुगतान और लाभ साझेदारी योजनाएं अधिक स्पष्ट करने का प्रावधान है। 2023 के संशोधन में बीएमसी के गठन की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया और उनकी सदस्य संख्या आदि तय की गई है, जिससे अब उनकी भूमिका और मजबूत हुई है। शाबाश। तो इस प्रकार जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की जैविक धरोहर को बचाने और स्थानीय समुदायों को उसका हक दिलाने का ऐतिहासिक कानून है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण अभी भी जरूरत है। शाबाश बेटा, ताली बजाओ।